अरे सर, निकाह के हवाले से 2 बड़े अहम सवाल हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो ये कि बड़ी अजीबो-गरीब सी शराइत लिखवा ली जाती हैं निकाहनामा के अंदर। वो माहाना खर्चे की शक्ल में हो या फिर प्लॉट और ज़मीन और जायदाद के शक्ल के अंदर हो। तो क्या ऐसी शराइत के साथ निकाहनामा मज़बूत हो जाता है? और या फिर ऐसी शराइत अगर लिखवाई जाएँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? किस तरीके से उसको बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए 2 सूरतें हैं। एक तो ये कि आप शराइत किस तरह की लिख रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ पे बड़ा कॉमन है कि लोग कहते हैं कि जी अगर तुमने तलाक दी तो तुम मुझे 5 मरले का घर, इतने तोले ज़ेवर, इतने पैसे, ये चीज़ें दोगे, तो जी हमने अपनी तरफ से बड़ा सिक्योर कर लिया। तो ये तो जो लोग तलाक देने की सूरत में जुर्माना या कोई हर्जाना रख रहे हैं, जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम ऐसी शर्त रखेंगे कि अगर आप तलाक करेंगे तो आपको ये पे करना पड़ेगा और उससे वो मैरिज को सिक्योर कर रहे हैं, वो लोग अपने ज़हन से ये खामख्याली निकाल दें। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने इसके ऊपर अपने वर्डिक्ट्स दिए हुए हैं कि ये वॉइड एग्रीमेंट है, तलाक मर्द का हक है, शरई तौर पर उसको ये हक दिया गया है, अब उसको उससे नहीं रोक सकते और ये वाली बात आपकी कतन उसको नहीं रोक सकती। अब आ जाए जो दूसरी चीज़ें, आपके पास मेहर मुअज्जल, गैर मुअज्जल के बाद आपके पास ना कुछ लाइन्स होती हैं कि आप उसके अंदर कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। वो एक्चुअली इसलिए भी होती हैं कि आप गैर मुअज्जल हक़-महर जो है, जो बाद में किसी भी वक़्त ये इंदल तलब या आपसे जब माँगा जाएगा या बाद में आप कभी भी उसको अदा करेंगे, तो उस हक़-महर के अंदर भी कुछ चीज़ें मेंशन कर दी जाती हैं कि जी आप बाद में हमें 5 मरले का घर देंगे, 10 मरले का घर देंगे, आप इतने 50 तोले सोना देंगे, आप 50 लाख रुपया देंगे, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर मेंशन कर ली जाती हैं। ये सारी चीज़ें वो शराइत हैं, अगर वो हक़-महर की सूरत में लिया लिखा जा रहा है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर वो तोहफ़े की सूरत में लिखा जा रहा है, तब भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगेन इसका शादी चलाने या ना चलाने के साथ, शादी को सिक्योर करने या ना करने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि अगर किसी ने आपको डाइवोर्स करना है और वो उस वक़्त गुस्से में या उस वक़्त अपना फैसला करके डाइवोर्स कर रहा है, तो जो लिखी हुई चीज़ें हैं, वो तो बाद की बातें हैं। वो आप कोर्ट में जाएँ, उसको चैलेंज करें कि जी हमें ये चीज़ें नहीं मिली, हमें ये चीज़ें दे दी जाएँ, तो शादी सिक्योर नहीं होनी। जो लोग इस ख़्याल से लोगों के मशवरे में आकर के हम ज़्यादा चीज़ें लिखेंगे और हमारी बच्ची सिक्योर हो जाएगी। हमारी बच्ची को ये बंदा तलाक नहीं दे सकेगा। तलाक हो ही नहीं सकेगी, लोग इस तरीके से भी एक-दूसरे को समझाते हैं। इससे आपकी बच्ची की शादी या ज़िंदगी सिक्योर नहीं होनी। सिक्योर उसी सूरत में है अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, शादी चल रही है, तलाक उसका हक़-महर के अंदर कुछ लिखा है या नहीं लिखा, शर्त कोई है या नहीं है, अगर ज़िंदगी ठीक चल रही है तो चल रही है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप कोई ज़्यादा चीज़ें लिखवा लेंगे और आप उस शादी को सिक्योर कर लेंगे।